हर हर महादेव। आज हम श्रवण करेंगे शिव पुराण का द्वितीय अध्याय। महादेव की महिमा और उनके स्वरूप को गहराई से समझने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी अध्याय मिस न करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और लिखें हर हर महादेव। द्वितीय अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। ऋषि शौनक की भावपूर्ण जिज्ञासा। अध्यात्म के सागर में गोता लगाते हुए ऋषि शौनक ने अत्यंत विनम्रता के साथ सूत जी के चरणों में वंदना की। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था और हृदय में संपूर्ण मानवता के कल्याण की तड़प। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी प्रज्ञा अपार है। आप साक्षात परमार्थ तत्व के ज्ञाता और ज्ञान के सूर्य हैं। आपने अपनी असीम अनुकंपा से हमें शिव पुराण की जो ये अद्भुत, अलौकिक और दिव्य कथा सुनाई है, उसने हमारे अंतःकरण को तृप्त कर दिया है। इस घोर कलयुग में जहां मनुष्य माया के जाल में फंसा हुआ है, इस पृथ्वी तल पर शिव पुराण के समान आत्म कल्याण और मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई सरल व प्रभावशाली साधन उपलब्ध नहीं है। आपकी अमृतमयी और मधुर वाणी के प्रभाव से ये सत्य अब हमारे हृदय में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका है। शौनक जी की जिज्ञासा यहीं शांत नहीं हुई। उनके मन में संपूर्ण जगत के उद्धार का विचार आया। इसलिए उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे महामुने, कृपा करके इस जगत को कृतार्थ करने के लिए एक अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट कीजिए। इस संसार में नाना प्रकार के पापी और दुराचारी जीव हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कथा के मात्र श्रवण से किस किस श्रेणी के पापी शुद्ध हो जाते हैं। क्या वे लोग भी परम पद पा सकते हैं जिन्होंने जीवन भर केवल अधर्म ही किया है? समाज के कल्याण हेतु इस सत्य को विस्तार से कहिए। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का उद्घाटन। ऋषि शौनक के परोपकारी प्रश्न को सुनकर सूत जी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने शिव जी का ध्यान करते हुए उत्तर दिया, हे मुने, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ध्यान लगाकर सुनिए। मैं उस शिव तत्व की व्याख्या करता हूं जो पतित से पतित जीव को भी पावन कर देता है। इस संसार में जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में केवल पाप कर्मों में ही संलग्न रहे हों, जिनका आचरण मर्यादाओं से रहित और पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका हो, वे भी इस कथा की शरण में आकर मुक्त हो सकते हैं। वे जीव जो निरंतर काम, वासना, क्रोध, हिंसा, मद, अहंकार, मोह और लोभ के वशीभूत होकर अंधे हो चुके हैं, जिन्होंने जाने अनजाने में घोर पातक किए हैं। यदि वे भी परम श्रद्धा और निष्ठा के साथ शिव पुराण की इस दिव्य संहिता का पाठ करते हैं या इसे पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं, तो वे तत्काल शुद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव की ये कथा अग्नि के समान है, जो मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संचित पापों के विशाल पर्वत को क्षण भर में भस्म कर देती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार कहीं नहीं ठहरता, उसी प्रकार जहां शिव कथा का गान होता है, वहां दरिद्रता, पाप और अज्ञान टिक नहीं सकते। ये कथा किसी भी अपराधी के कठोर और मलिन हृदय को गंगा जल के समान निर्मल और शांत बनाने की अद्भुत शक्ति रखती है। देवराज ब्राह्मण का पतन और घोर अधर्मी जीवन। प्राचीन काल की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि उसका जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था, जो ज्ञान और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, किंतु उसका व्यक्तित्व संस्कारों से पूरी तरह रिक्त और अंधकारमय था। ब्राह्मणोचित गुणों के स्थान पर उसके भीतर आसुरी प्रवृत्तियों का वास था। उसका मन कभी वेदों के पावन मंत्रों या उपनिषदों के ज्ञान में नहीं रमा, बल्कि उसकी बुद्धि सदैव छलकपट, षड्यंत्र और दूसरों को हानि पहुंचाने की योजनाओं में लगी रहती थी। वह ब्राह्मण होकर भी दरिद्रता और लोभ के वशीभूत था। उसने अपनी मर्यादा का त्याग कर रस बेचने जैसा वह नीच कर्म अपना लिया था, जो उस समय के शास्त्रानुसार ब्राह्मणों के लिए वर्जित था। वह पूरी तरह धर्म विमुख हो चुका था। उसने कभी सूर्योदय के समय पावन नदियों में स्नान नहीं किया, कभी संध्या वंदन नहीं की और न ही कभी देवताओं का अर्चन किया। उसकी बुद्धि केवल वैश्यवृत्ति,
और धन के संचय में ही रमी रहती थी। अधर्म की पराकाष्ठा तो तब हुई जब उसने निरीह और निर्दोष भक्तों को ठगना शुरू कर दिया। धन की हवस उस पर इस कदर हावी थी कि वह मात्र कुछ मुद्राओं के लिए मनुष्यों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता था। इस प्रकार हिंसा और चोरी के मार्ग से उसने अपने जीवन में अपार धन संपत्ति तो एकत्रित कर ली, किंतु उस पाप की कमाई का एक तिनका भी कभी किसी धर्म कार्य, भूखे को भोजन कराने या परोपकार में नहीं लगाया। उसका व्यक्तिगत चरित्र भी अत्यंत कलंकित था। वो वेश्यागामी और पूर्णतः आचार भ्रष्ट होकर नर्क की ओर अग्रसर था। दैवयोग, शिव कथा का अद्भुत संयोग और उद्धार का मार्ग। समय का चक्र घूमता रहा और एक दिन वह पापी ब्राह्मण भटकता हुआ दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान प्रयाग के निकट स्थित झूसी जा पहुंचा। वहां उसने एक भव्य और दिव्य शिवालय देखा, जहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। उस मंदिर के प्रांगण में अनेक तेजस्वी साधु महात्मा, सिद्ध पुरुष और ऋषि मुनि एकत्रित थे, जिनकी उपस्थिति से वह स्थान साक्षात स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। देवराज के प्रारब्ध में शायद कोई नन्हा सा पुण्य शेष था, जिसके प्रभाव से वह उस पवित्र स्थल पर ठहरने को विवश हो गया। उसी रात विधाता के विधान से उसे अत्यंत तीव्र ज्वर, बुखार ने जकड़ लिया। उसका शरीर तपने लगा और वो असहनीय शारीरिक पीड़ा से छटपटाने लगा, किंतु यही पीड़ा उसके लिए वरदान बन गई। संयोगवश उसी शिवालय के प्रांगण में एक परम विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण की दिव्य और पापनाशनी कथा का वाचन कर रहे थे। ज्वर की भयंकर अवस्था में पड़ा देवराज इतना दुर्बल हो चुका था कि वह चाहकर भी उठकर कहीं और नहीं जा सकता था। विवशता में ही सही, वो शांत भाव से लेटा रहा और कथावाचक के मुखारविंद से निकल रही भगवान शिव की महिमा, उनके गुणों और उनके दयालु स्वरूप की कथा को निरंतर सुनता रहा। वह पापी जो कभी मंदिर की चौखट पर नहीं चढ़ा था, अब एक पूरे मास, महीने तक मृत्यु शैया पर पड़े पड़े भगवान शिव के अमृतमय चरित्र का श्रवण करता रहा। अंततः ज्वर की पीड़ा को सहते हुए और शिव के नाम को कानों में धारण किए हुए उसने अपने तुच्छ प्राण त्याग दिए। यमदूतों और शिवगणों का दिव्य संघर्ष। प्राण त्यागते ही देवराज की सूक्ष्म देह को यमराज के भयंकर और पाशधारी दूतों ने अपने रस्सियों में जकड़ लिया। वे उसे घसीटते हुए भयंकर अंधकार में यमपुरी की ओर ले जा रहे थे। मार्ग में देवराज अपने पापों के कारण अत्यंत भयभीत और कांप रहा था। तभी अचानक आकाश मार्ग से भगवान शिव के अद्भुत पार्षद गण अवतरित हुए। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। उनका शरीर कपूर की भांति उज्ज्वल और धवल था। उनके हाथों में चमकते हुए त्रिशूल थे, मस्तक पर भस्म की त्रिपुंड रेखाएं थी और गले में रुद्राक्ष की मालाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो साक्षात महादेव ने स्वयं अपने गणों को सुरक्षा के लिए भेजा हो। उन शिवगणों को देखते ही यमदूतों के हाथ ढीले पड़ गए। शिवगणों ने अत्यंत रौद्र भाव से गरजते हुए यमदूतों को फटकारा और उन्हें बलपूर्वक पीछे हटने पर विवश कर दिया। उन्होंने देवराज को उन पाशों से मुक्त कराया और उसे अपने एक दिव्य ज्योतिर्मय विमान में बिठा लिया। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर पूरी यमपुरी में हाहाकार मच गया। धर्मराज की धर्म दृष्टि और कैलाश गमन। इस कोलाहल और हलचल को सुनकर साक्षात यमराज धर्मराज अपने सिंहासन से उठकर भवन के बाहर आए। जैसे ही उनकी दृष्टि उन तेजस्वी शिवदूतों पर पड़ी जो साक्षात रुद्र के अंश प्रतीत हो रहे थे, यमराज ने क्षण भर में उनकी अलौकिक शक्ति और महादेव के अनुग्रह को पहचान लिया। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवराज के कर्मों का लेखा जोखा देखा। यद्यपि वह पूर्व जन्म में महापापी था, किंतु शिव पुराण की कथा ने उसके अंतःकरण को पूरी तरह शुद्ध कर दिया था। अब वह अपराधी नहीं बल्कि शिव का भक्त बन चुका था। धर्मराज, जो स्वयं धर्म के अधिष्ठाता है, ने उस परम शक्ति को नमन किया। उन्होंने न केवल शिवदूतों का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि श्रद्धापूर्वक उनका विधि पूर्वक पूजन भी किया। शिवगण
उस पश्चातापी ब्राह्मण देवराज को लेकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उसे करुणा के सागर भगवान शिव के श्रीचरणों में अर्पित कर दिया। शौनक जी की भाव विभोर प्रार्थना। इस हृदय स्पर्शी और दिव्य वृत्तांत को सुनकर शौनक जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप साक्षात ज्ञान के भंडार हैं। आपकी अमृतमयी वाणी ने आज हमें कृतार्थ कर दिया है। इस इतिहास को सुनकर मेरे मन में जो असीम आनंद का संचार हुआ है, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जिस प्रकार सूखे हुए खेत को वर्षा की बूंदें जीवन देती हैं, उसी प्रकार आपकी इन कथाओं ने हमारे हृदय को सराबोर कर दिया है। हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। कृपया महादेव के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा जागृत करने वाली कोई दूसरी कथा भी सुनाइए। अभी आपने सुना शिव पुराण का 2वां अध्याय। उम्मीद है महादेव की इस कथा से आपके जीवन में शांति आएगी। इस कथा को लाइक और शेयर जरूर करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे।